प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 में आपकी पुस्तक हिंदी की प्रज्ञा के पाठ 4 से पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इस कविता में प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या के द्वारा समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको पता है कि जब किसी कविता के बारे में पढ़ना होता है तो हमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज़ समझनी आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ, क्या लिखा जाता है? संदर्भ। तो किसी को लिखना आता है संदर्भ? कोई बताएगा? चलिए बताइए। काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के पाठ पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। वेरी गुड। शाहिद ने एकदम सही बताया कि जब हम संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में पुस्तक का नाम और विषय, पाठ का नाम और लिखने वाले जो कवि या लेखक होते हैं उनका नाम लिखते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ संदर्भ। इस कविता का संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के पाठ पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से लिया गया है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यह हो गया संदर्भ। इसके बाद आपको लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो कविता दी गई है उस कविता के भाव क्या हैं, उस भाव को प्रसंग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। तो इस कविता को, जैसे हमारी कविता में पाठ का नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, तो इस कविता में कवि जी ने हमें पेड़ों के प्रति संरक्षण या पेड़ों को बचाने की बात कही है। जब हम पेड़ बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा? शुद्ध होगा। यानी कि पेड़ संरक्षित करेंगे तो पर्यावरण भी हमारा संरक्षित होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है, क्योंकि ये एक प्रेरणादायक कविता है। तो हमें किसका संरक्षण करना है? पेड़ों का। यानी कि जब पेड़ों का करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा। तो आइए अब इसी के साथ कविता की पहली पंक्तियां देखते हैं। कवि जी ने कहा है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। कहिए आप लोग। अब इसका अर्थ समझते हैं इन पंक्तियों का, कि जो कवि जी हैं उन्होंने कहा बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। कवि जी कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी ज़मीन मिले मुझे और उस ज़मीन पर बाग बगीचा लगाऊं, यानी कि पेड़ पौधे लगाऊं। आगे की पंक्तियों में उन्होंने कहा है, खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें प्यारी खुशबू डोले। यानी कि जो हम बाग बगीचा लगाएंगे उन बाग बगीचों में फल फूल खिलेंगे।
फल फूल खिलेंगे, चिड़ियाँ बगीचों में चहचहाएंगी, प्यारी खुशबू डोले, यानी जो फूल खुलेंगे उन फूलों की खुशबू बगीचे में फैलेगी। आगे कहा है ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, यानी कि उस बगीचे में एक जलाशय भी हो। क्या हो? जलाशय क्या होता है? तालाब। वेरी गुड, तालाब। तालाब के पर्यायवाची किसी को पता है? सर, सरोवर, तड़ाग। सर, सरोवर, तड़ाग। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि उसी बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। लास्ट पंक्ति में देखिए फिर से, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, यानी कि जब ताज़ी हवा जलाशय से होकर आएगी तो वो कैसी होगी? ठंडी होगी, यानी जलाशय से होकर हवा ठंडी ठंडी बहेगी। आगे की पंक्तियाँ देखिए दूसरे पैराग्राफ की। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। आगे कवि जी कहते हैं बच्चों से, कवि जो है बच्चों से कहते हैं कि संभव है कि तुम्हारे पास अपनी कुछ ज़मीन हो, फूल फल लदें, फूल फल लदें अपने उपवन हो, अपनी परती हो। उन्होंने कहा जो आप बाग बगीचे लगाओगे उस बाग बगीचे में फल फूल से लदे होंगे वो बगीचे, और हो सकता है कि आपके पास कुछ खाली ज़मीन भी हो। परती का अर्थ है खाली ज़मीन जिसमें कोई पेड़ पौधे ना लगे हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। क्या हो? महक रही हो। आगे कवि जी कहते हैं कि हो सकता है या संभव है कि तुम्हारे पास कुछ खाली ज़मीन हो और कुछ क्यारी भी हो सकती है छोटी सी, और उस क्यारी में फूल लगे हों, यानी कि महक रही हो। जब उसमें फूल लगे होंगे तो वो फूल से क्यारी क्या होगी? महक रही होगी। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। और आगे उन्होंने कहा है लास्ट पंक्ति में कि आपके पास हो सकता है कि थोड़ी सी ज़मीन हो और उस ज़मीन में आपकी फसलें लगी हों, यानी कि आपने फसलें लगा रखी हों। तो ये दोनों पैराग्राफ समाप्त होते हैं।